इस पूरे मामले में 4 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन से 6 आरोपी हैं जिन्होंने संसद के अंदर स्मोक अटैक किया है। अब आपको तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो 4 शख्स कौन है जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, आरोपी सागर शर्मा, पेशा ई रिक्शा चलाना, पता लखनऊ उत्तर प्रदेश का ये बताया जा रहा है। आरोपी नंबर 2 कौन है? नीलम आजाद इनका नाम है, पेशा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, पता जींद हरियाणा, यानी कि हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। तीसरा आरोपी है मनोरंजन गौड़ा, पेशा है इंजीनियर है और पता है इनका मैसूरू कर्नाटक से ये ताल्लुक रखते हैं। तो ये लगातार हमारा आरोपी आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में कौन है। आरोपी अमोल शिंदे सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लातूर महाराष्ट्र के ये रहने वाले। इन चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। अब लगातार जो इनसे पूछताछ हो रही है। विकी शर्मा जो अगला आरोपी है, पेशा ड्राइवर है और पता हरियाणा से ताल्लुक रखता है, गुरुग्राम के हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। और आखिरी आरोपी है ललित झा, इनका पता बिहार से है, यानी कि बिहार के ये रहने वाले हैं। ललित झा इनका नाम है। वीडियो बनाने का आरोप इन पर लगा है। यही वो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया था। और इस बीच आपको बताते हैं कि संसद भवन में कूद कर हंगामा करने वाले सागर शर्मा के बारे में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। कहा यह जा रहा है कि सागर शर्मा सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लगातार पोस्ट कर रहा था। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि उसने अपने आप को एक क्रांतिकारी के तौर पर भी पेश करने की कोशिश की है। कुछ दिनों पहले ही उसने सरदार भगत सिंह की तस्वीर को अपने फेसबुक अकाउंट पर कवर फोटो भी लगाया था। जैसे ही संसद भवन के अंदर सुरक्षा में चूक पर हंगामा शुरू हुआ, सबका ध्यान वहां चला गया। लेकिन ठीक उसी वक्त संसद भवन के बाहर भी उसी तरह का प्रदर्शन शुरू हो गया और वहां भी अचानक रंग बिरंगा धुआं उठता देखा गया। वहां भी 2 प्रदर्शनकारी कलर स्प्रे की बोतल लेकर पहुंचे और धुआं फैलाने लगे। मतलब संसद भवन के अंदर हुई घटना से किसी का ध्यान हट तक नहीं पाया था कि वैसा ही प्रदर्शन संसद भवन के बाहर भी शुरू हो गया। और हैरत की बात यह रही कि इन प्रदर्शनकारियों में एक महिला भी थी। उस वीडियो में आरोपी लड़के ने जो स्प्रे पकड़ा था उससे पीले रंग का धुआं निकलता दिखा। इसके बाद एक पुलिस वाले ने उसे पीछे से पकड़ा और दूसरे ने उसके हाथ से किसी तरह वो स्प्रे छीना, लेकिन उसके ठीक पीछे लाल रंग का धुआं निकलता दिखा जो पीले रंग के धुएं से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा था। पुलिस वाले तब चौंक गए जब उन्होंने ये देखा कि लाल रंग का स्प्रे उड़ाने वाली आरोपी एक महिला है। और जैसे ही पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि इन दोनों ही आरोपियों को फौरन पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया और अपने साथ संसद मार्ग थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई। तो संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह पर हंगामा किया गया है, लेकिन ये प्रदर्शन किस लिए किया गया है इसकी वजह जो है अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस के मुताबिक संसद की सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी के दौरान ललित झा नाम का आरोपी बाहर से वीडियो बना रहा था, लेकिन हंगामा शुरू होने के बाद नीलम और अमोल का वीडियो बना रहा ललित झा वहां से फरार हो गया था। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि हंगामे के दौरान पुलिस का पूरा ध्यान नीलम और अमोल पर था और उसी का फायदा उठाकर वो वहां से भाग निकला था। पुलिस को वो चकमा देने में इसलिए भी कामयाब हो गया क्योंकि वो पत्रकारों की भीड़ में भी शामिल था। अब पुलिस इस मामले में फरार चल रहे बाकी आरोपियों के साथ ललित की गिरफ्तारी की कोशिश भी कर रही है। संसद के बाहर मचे इस हंगामे से वहां अफरा तफरी मच गई क्योंकि कोई ये समझ ही नहीं पाया कि अचानक ये सब कैसे हुआ। आशंका जताई गई कि ये किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एक ही वक्त पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शन हुआ और दोनों जगहों पर कलर स्प्रे से धुआं उड़ाया गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने उन दोनों आरोपियों के हाथ से स्प्रे छीनकर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और इसके बाद न्यूज़ 18 ने उस स्प्रे की बोतल को भी ढूंढ लिया। इसी के जरिए पीले रंग के स्मोक को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। दो तरीके के स्मोक को, 2 कलर के स्मोक को इस्तेमाल किया गया था, एक पीले रंग के और एक लाल रंग। इस दौरान ये डर जताया जाने लगा कि उस स्प्रे में कोई हानिकारक गैस भी हो सकती है। यही वजह रही कि वहां जांच के लिए फौरन एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया। पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के बाहर आप देखेंगे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन यहाँ पर पहुंची है। आप देखिए दिल्ली पुलिस क्राइम टीम यहाँ पर है। फोरेंसिक जांच के लिए आई टीम के लोगों ने उस जगह से कई सबूत इकट्ठे किए। इस दौरान फोरेंसिक विभाग के अधिकारी स्प्रे की बोतल और जमीन पर उससे निकला पाउडर भी अपने साथ ले गए, क्योंकि ये आशंका जताई गई कि उस स्प्रे में कोई खतरनाक केमिकल भी हो सकता है।
इसीलिए सबूतों को अपने कब्जे में लेने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया और उन दोनों को पुलिस अपने साथ संसद मार्ग थाने ले गई और बताया गया कि वहां ले जाकर उनसे पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीले रंग का धुआं उड़ाने वाले आरोपी का नाम अमोल शिंदे है और उसकी उम्र 25 साल बताई गई और वो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला। उसका साथ दे रही महिला का नाम नीलम बताया गया जो 42 साल की है, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। और फिर दिल्ली पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के बताए गए पते पर दबिश दी ताकि इस हंगामे के पीछे असली वजह तक पहुंचा जा सके। और इस कड़ी में पुलिस की एक टीम सबसे पहले महाराष्ट्र के लातूर में मौजूद आरोपी अमोल शिंदे के घर पहुंची। जैसे ही वहां पुलिस की गाड़ी पहुंची, वहां आसपास के लोग भी जमा हो गए और जैसे ही पुलिस आरोपी अमोल शिंदे के घर में घुसी, वहां मौजूद लोग अचरज में पड़ गए। उनमें कुछ लोग तो तब तक वहीं खड़े रहे जब तक पुलिस अमोल के घर वालों से पूछताछ करती रही। और अभी ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि नीलम प्रजापति सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी और लगातार सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि नीलम ने पहलवानों के आंदोलन को भी पूरा समर्थन दिया था। सोशल मीडिया पर नीलम ने अपने नाम के आगे आजाद भी लगा रखा है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। और अलग अलग धरना प्रदर्शनों में वो शामिल होकर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर किया करती थी। पुलिस ने सिर्फ अमोल शिंदे ही नहीं बल्कि इस प्रदर्शन में उसका साथ देने वाली नीलम पर भी शिकंजा कसा और जब पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसका कच्चा चिट्ठा खंगालने के लिए जब पुलिस की टीम हरियाणा के जींद में मौजूद उसके घर पहुंची तो उसकी मां ने कई चौंकाने वाली बातें बताई। नीलम के घर वालों ने दावा किया कि वो इससे पहले किसान आंदोलन का हिस्सा भी रह चुकी है। बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया, जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो। हालांकि नीलम के घर वालों ने यह दावा किया कि नीलम उन्हें बगैर बताए हिसार से दिल्ली गई और फिर वहां इस तरह से प्रदर्शन किया। खुद नीलम ने भी गिरफ्तार होने के बाद बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। हम बेरोजगार हैं, हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। हालांकि इस दौरान आरोपी नीलम ने यह दावा भी किया कि वो किसी संगठन से नहीं जुड़ी और उसने ये प्रदर्शन सिर्फ सरकार का ध्यान लगातार बढ़ती बेरोजगारी की तरफ खींचने के लिए ही किया। तो संसद भवन के बाहर से पकड़ी गई आरोपी नीलम प्रजापति हरियाणा के जींद की रहने वाली है। हालांकि वो हिसार में रहकर हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही है। नीलम की मां ने बताया कि वो 2 दिन पहले तक घर पर ही थी, लेकिन बाद में हिसार जाने की बात कहकर वो घर से दिल्ली पहुंची थी। नीलम के भाई के मुताबिक वो किसान आंदोलन से भी जुड़ी थी। नीलम टीचिंग लाइन में नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही हैं। कुछ दिनों पहले तक नीलम ने गांव में लाइब्रेरी भी चलाई। गांव वालों के विरोध के बाद लाइब्रेरी बंद कर दी गई थी।